हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे कि जनरल स्ट्रेटेजी क्या होता है, कि कुछ नया करने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें दो रिएक्टेंट होता है जो आपस में कोलिजन करता है, और कोलिजन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है। उस नया प्रोडक्ट जो बना उसकी प्रॉपर्टी दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है कि दोनों में कुछ ना कुछ दोनों का अलग अलग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो इसी तरह जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ नया प्रॉपर्टी होगा जो कि दोनों से अलग होगा। तो आज के टाइम में भी यही स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल है, क्योंकि आप अगर कुछ भी करने के लिए जाएंगे तो अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक ही चीज़ पता है तो आपको कुछ नया करने के लिए कोई चीज़ को मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्जिंग एक नया स्ट्रेटेजी है कि किसी भी दो चीज़ को मर्ज करिए और अपना एक न्यू आइडियाज जनरेट करिए। ठीक है, पहला आइडियाज तो ये है। दूसरा, अब मर्जिंग करेंगे कैसे? पहले से आपके पास कुछ ना कुछ थॉट्स हैं, और जो आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पे आपके थॉट्स बने हुए हैं। तो अब जैसे कि अगर आपको एजुकेशन फील्ड में कुछ नया करना है तो आपके पास आपको आइडियाज होना चाहिए, तभी आपको नेम फेम मनी जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। तो फेम के लिए अगर आपको एजुकेशन फील्ड में अगर कुछ करना है तो यही है कि आप रिसर्च ही कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया तो आपको पता ही है कि गरीबों का देश है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है। ये अभी डेवलप कर ही रहा है। तो अगर एजुकेशन फील्ड में अगर आपको कुछ नया करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो आप रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। अब रिसर्च के लिए रिसर्च कैसे करते हैं? रिसर्च करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए पहले, कि आपको कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा कि क्या क्या हो चुका है। पूरी डायरेक्टरी चेक करनी होगी पास्ट की, कि कौन कौन से चीज़ आखिर किस किस चीज़ पे अभी काम चल रहा है, कौन से फील्ड में। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा? इसके बारे में कोई बताता तो है नहीं। तो जब बताता है तब तक तो बहुत देर हो जाता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स और ये सब के बारे में, जर्नल्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आप ही के फील्ड में। जैसे अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो आपके पास बहुत सारे ये गूगल स्कॉलर पे जाइएगा तो आप नेट पे तो आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे वहाँ पे आर्टिकल्स मिलेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चूज कर सकेंगे, क्योंकि आपको ही पता है ना आपको क्या नया करना है। तो आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे आइडियाज पहले ही पब्लिश हो चुके हैं, तो इसलिए, और बहुत सारे आइडियाज पेटेंटेड भी हो चुके हैं। अगर आप जिसको दोबारा अगर पब्लिश कर सकते हैं तो इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। तो इस सब के लिए आपको जो है पहले अपने आइडियाज को मॉडिफाई करने होंगे, कुछ अलग तरह से सोचना होगा, वही काम लेकिन कुछ अलग तरह से। तो जैसे कि साई हब है, तो ये साई हब एक ऐसा मतलब कि हब है कोई भी इंफॉर्मेशन का, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का। तो आप कोई भी जैसे गूगल स्कॉलर खोलें, आप कोई भी मतलब कोविड-19 का जैसा टॉपिक है उस पर सर्च कर दिए तो वहाँ पर आ गया, बहुत सारे आपको सर्च रिजल्ट पेज में दिख जाएंगे। तो आप वहाँ से कोई भी एक जर्नल, कोई भी एक पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट्स पेज में जो है उसको एक क्लिक कर दीजिएगा, कोई भी एक, जितने भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो उसके बाद जो खुलेगा फिर आपने उसको कॉपी करना, वहाँ पे डेट ऑफ इशू, जो भी जर्नल ऑफ आर्टिकल है पब्लिश हुआ, तो डेट ऑफ इशू कॉपी करके आपको साई हब के मेन साइट पे आना है। तो वहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा। लेकिन साई हब जो है ये कोई ना लीगल नहीं है, इलीगल वाला काम है, कि कोई साई हब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लेकिन वो इलीगल वेबसाइट है। वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाता है। तो वहाँ से डेट ऑफ इशू आपने कॉपी किया और अपने साई हब में आके पेस्ट कर दिया। तो अगर आप क्लिक करेंगे फिर ओपन, तो वो अगर आर्टिकल होगा साई हब की डायरेक्टरी में तो वो आपको दिखेगा, अगर नहीं हुआ तो आर्टिकल नॉट फाउंड एज ए मैसेज डिपिक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है कि आपने जो सोचा और पहले जो पब्लिश हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो आपके लिए अच्छी बात है, आपने उस पर सोचा तो आप अपना और काम उस पर करिए। अगर
अब आप उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। तो काम करने के बाद होता है कि अब आपको पब्लिश कैसे किया जाए। पब्लिश करने के लिए जर्नल होते हैं, तो जर्नल्स में आप जो पब्लिश करिएगा वो जर्नल्स आपके फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो आपकी मेडिकल का अलग जर्नल होता है, मैथमेटिक्स का अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है और बहुत सारे फील्ड का अलग अलग जर्नल होता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जर्नल होते हैं। हर जर्नल का अलग गाइडलाइंस होता है, तो उस गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको समरी लिखना होता है। फिर अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख दिए तो फिर वहाँ पे आपको सबमिट कर दे दिए। अब सबमिट करने के बाद क्या होता है कि आपको मैसेज आ जाएगा कि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट जो डायरेक्टरी से मैच नहीं किया और आपका कुछ नया है और उनकी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात यह है कि एक तो आपको एक्सपेरिमेंट करके, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो आपको पैसा चाहिए होगा। अब पैसे आएंगे तभी आपको रॉ मटेरियल मिलेंगे। दूसरा ये तरीका है कि आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं इमेजिनेशन के बेसिस पे। अगर इमेजिनेशन के बेसिस पे आप करिएगा तो आपको मैथमेटिकली इक्वेशन वाइज प्रूफ करना होगा। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन के केस में भी यही हुआ था। उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत सारे आदमी ने पहले रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि थॉट एक्सपेरिमेंट को उसने अगर प्रूफ किया तब उसका वैलिडेट हुआ कि हाँ उसने जो बोला वो सही है। तीसरा ये है कि आपको ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आपको अपने थॉट्स को डेवलप करने होंगे। हर चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना होगा। और ये बोलना था कि अगर आपने अच्छा कुछ पब्लिश कर दिया तो उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आपको पब्लिश कर दिया तो आपको नोबेल प्राइज मिल सकते हैं अगर आपका आर्टिकल और आपका आइडिया में कोई ऐसी बात दिख जाए जो पहले जो पब्लिश हुआ उसमें नहीं है, तो आपका जो आर्टिकल है वो उसके इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएंगे। जो लोग आपको ज़्यादा व्यूज करेंगे उस आर्टिकल के थ्रू, तो आप फेमस हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो अब बात करते हैं इफ एल्स कंडीशन की। इफ एल्स कंडीशन लाइफ में एप्लीकेबल होना चाहिए। अब इफ एल्स कंडीशन क्या है, मैं उसकी इस बेसिस पे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इफ एल्स कंडीशन ये है कि आपका हमेशा हर वक्त एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा होता कि अगर आप साइंटिस्ट नहीं होते तो क्या होते, तो मैं एक म्यूजिशियन होता, उसने कहा था। तो आपको भी अपना एक बैकअप प्लान बना कर रखना चाहिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये होगा, अगर ये नहीं किया तो ये। जितने आपके इफ एल्स कंडीशंस होंगे उतने ही आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होंगे। और इफ एल्स कंडीशंस ऐसे भी आप देख सकते हैं। आप अगर कुछ भी करने चाहते हैं तो उसका होना और ना होना में 50-50% होता है। अगर नहीं होने की संभावना देखें तो 50% है। तो अगर 50% को आप अगर ब्रेक करते जाते हैं, क्योंकि 50% अनसर्टेनिटी है कि नहीं होगा, तो आप ब्रेक करते जाते हैं तो आपको एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपके अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी आप में डेवलप हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आज मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारे जर्नल, जैसे मैंने बताया कि एल्सेवियर हो गया, एल्सेवियर, स्प्रिंजर, और भी बहुत सारे जर्नल है। आप नेट पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। वैसे साई हब हो गया एक, जो एक डायरेक्टरी है जहाँ पे आपको आर्टिकल आप आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी आर्टिकल पढ़ने के लिए। और गूगल स्कॉलर है जहाँ पे आप आर्टिकल ले सकते हैं, लेकिन आप आर्टिकल को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको पबमेड में जाना पड़ेगा, मेडिकल फील्ड अगर है तो वहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक डायरेक्ट टाइटल सर्च करिएगा, कीवर्ड्स जिसको बोलते हैं उसको सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इस पे साई हब पे की बात करते हैं तो वहाँ पे यूआरएल एंटर करना होता है। यूआरएल क्या होता है? डेट ऑफ इशू। जिस डेट ऑफ इशू में जिस आर्टिकल को पब्लिश किया हुआ है उसको
कॉपी करना होता है और उसको वहाँ पे पेस्ट करना होता है साईं ऐप के मेन इंटरफेस पे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका है ना, अगर वो आर्टिकल उसके डायरेक्टरी में हुआ तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो यही कुछ बातें बोलना था एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन में आपको अगर आप फ्री में कुछ करना चाहते हैं, तो वैसे तो सब चीज़ में पैसा लगता है, तो अगर फ्री में कुछ करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो यही एक जरिया है जिससे आप नाम कमा सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसा आइडियाज़ होना चाहिए जो कि न्यू, और न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं हाइब्रिड आइडियाज़ से। हाइब्रिड आइडियाज़ क्या होता है कि दो आइडियाज़, आपके पास जो कुछ आइडियाज़ पड़ा हुआ जो डायरेक्टरी में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका, किसी भी वेबसाइट में, जर्नल में किसी ने भी पब्लिश किया, वो आइडियाज़ को मॉडिफाई करके हो सकता है कुछ नया निकले। तो मैं यही बोलना चाहता था, और मैं ये बोलना चाहता था कि आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँ, अपलोड करता रहूँ और खुश रहा करो हमेशा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।